माइक की नजरें बिल्कुल सही थीं, लेकिन वह हर दिन अंधे होने का नाटक करता था, क्योंकि सिर्फ इसी तरह एक पियानो ट्यूनर के रूप में वह लोगों के राज जान सकता था। लोग उस पर भरोसा कर लेते और मानते कि वह सचमुच अंधा है। माइक को अंधे जैसा जीवन जीना अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन उसने ऐसी चीज देख ली जो उसे कभी नहीं देखनी चाहिए थी। उस दिन उसे एक अमीर आदमी ने पियानो ट्यून करने के लिए बुलाया। दरवाजा उसकी पत्नी मैरी ने खोला और अंदर आने से मना कर दिया। माइक को लगा कि उससे मजाक किया जा रहा है और उसने जिद कर ली। तभी बगल वाली बूढ़ी औरत ने उनकी बहस सुन ली और देखने आ गई। शक न हो इसलिए मैरी को मजबूरन उसे अंदर बुलाना पड़ा। माइक खुशी खुशी पियानो ट्यून करने बैठा, लेकिन जल्द ही उसके शरीर से ठंडा पसीना बहने लगा, क्योंकि थोड़ी दूरी पर ही उसने एक लाश देखी। उसे समझ आ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, तो उसने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है। मैरी ने उसे शालीनता से बाथरूम तक पहुंचाया, लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, वहां एक कातिल छिपा बैठा था। उस पल माइक ने अपने आप को शांत दिखाने की कोशिश की, हालांकि भीतर ही भीतर वह इतना डरा हुआ था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। जब वह वापस लिविंग रूम में आया, उसने देखा कि जमीन पर पड़ी लाश कोई और नहीं बल्कि मैरी का पति था। हालांकि माइक भीतर से दहशत से भर चुका था, फिर भी उसने शांत चेहरे के साथ पियानो ट्यून करना जारी रखा, जबकि वे लोग लाश से निपट रहे थे। खुशकिस्मती से उसका अभिनय इतना असरदार था कि वे शक नहीं कर पाए। बाद में वह तुरंत पुलिस स्टेशन भागा और जो देखा था उसकी रिपोर्ट दी, लेकिन जब शेरिफ सामने आया तो माइक दंग रह गया, क्योंकि वही शेरिफ बाथरूम में छिपा हत्यारा था। माइक ने पुलिस को बुलाने के लिए बिल्ली खो जाने का बहाना बनाया। अगले दिन अमीर परिवार ने अंतिम संस्कार किया। माइक को वहां पियानो बजाने के लिए बुलाया गया। बगल वाली बूढ़ी औरत भी अंतिम संस्कार में पहुंची। उसने सबको बताया कि कल उसने एक ताकतवर आदमी को अमीर आदमी के घर में जाते देखा था। बहुत मुमकिन है कि वही हत्यारा हो, और संयोग से माइक ने भी उसे देखा था। अंतिम संस्कार के बाद माइक को डर था कि बूढ़ी औरत की जान खतरे में है, इसलिए वह सीधे अमीर आदमी के घर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, त्रासदी पहले ही घट चुकी थी।